हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपको पता है यूपी टेट 2020 जो है जल्द ही आने वाला है, तो प्राथमिक लेवल और जूनियर लेवल की मैंने तैयारी शुरू करवा दी है। और अगर आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है संवेग, इस पर आधारित हम लोग 20 प्रश्न पढ़ेंगे। और ये ऐसी सीरीज है, अगर आप पूरी देख लेते हैं तो गारंटी देता हूं कम से कम जो है 80% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे बाल विकास के, चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिएगा। तो देखते हैं हमारे प्रश्न आज के क्या हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का, नन का। तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए इस परिभाषा को कैसे याद रखेंगे। संवेग अगर उत्तेजित नहीं होता है तो वो व्यर्थ है, बेकार है। वर्थ जो आ रहा है वुडवर्थ, वर्थ को मान लीजिए व्यर्थ यानी बेकार। संवेग अगर उत्तेजित नहीं होता है तो वो व्यर्थ है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। अगला कथन है, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। किसने कहा है? जर्सिल्ड ने, रॉस ने, नन ने, युंग ने। तो ये कहा है जर्सिल्ड ने। देखिए आवेश भड़क उठते हैं अगर हम, तो जर्सिल्ड यानी सभी जल जाते हैं। जर को मान लीजिए जल, सभी जल जाते हैं अगर आप आवेश में भड़क उठते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इमोशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? इमोटेंट, इमोवोर, इमोवर, इमोवेयर। तो इमोशन जो शब्द है वो इमोवेयर शब्द जो लैटिन शब्द है उससे लिया गया है। और इमोवेयर शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना। क्या होता है? उत्तेजित करना, ठीक है। प्रश्न अगला, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्षा और घृणा आदि क्या हैं? तनाव है? नहीं। गुण है? नहीं। हास्य है? नहीं। संवेग है? इमोशन है? बिल्कुल सही जवाब, डी ऑप्शन सही है आपका। दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्षा और घृणा क्या है? संवेग हैं आपके। वाटसन ने शिशु में कितने संवेग बताए हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो वाटसन ने शिशु में जो है 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। कौन कौन से? एक बताया आपका क्रोध, दूसरा बताया है आपका भय, तीसरा बताया है प्रेम। तो वाटसन ने शिशु में 3 प्रकार के संवेग बताए हैं, क्रोध, भय और प्रेम। प्रश्न अगला, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है किसने दिया है? मैकडूगल, रॉस, रोलन, मैकडोनाल्ड। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल ने दिया है। पहला ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में मैकडूगल ने बताया है कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो 14 होती हैं और इन 14 मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए 14 संवेग होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पलायन और शरणागति क्या है? पलायन और शरणागति क्या है? संवेग हैं, मूल प्रवृत्ति हैं, ए या बी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं? देखिए जो पलायन और शरणागति हैं वो आपकी हैं मूल प्रवृत्तियां। पलायन मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग है आपका भय, यानी जब आपके अंदर भय होगा, भय नाम का संवेग होगा तो आप क्या करेंगे? किसी भी स्थान से भाग जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, जंगल में जा रहे हैं, बहुत घना जंगल है, बाई चांस वहाँ पर जो है आपके सामने कोई शेर आ जाता है, शेर आ जाता है आपके सामने, तो आपके अंदर क्या होगा? भय, भय नामक संवेग उत्पन्न होगा और आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन, यानी भय उत्पन्न हुआ तो आप वहाँ से भाग गए, पलायन कर गए। शरणागति, शरणागति मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ जो संवेग है वो आपका करुणा है, ठीक है। अगला है, कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ मूल प्रवृत्ति, दूसरी तरफ आपका संवेग है। हास्य मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग आमोद होता है, युत्सा से क्रोध होता है, पलायन से भाग जाना होता है, सामूहिकता से एकाकीपन होता है। देखिए तो कौन सा मिलान सही नहीं है? आपका सी ऑप्शन। देखिए जब भय नामक संवेग होगा तो मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई होगी पलायन,
तो आपका जो है ये ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि लिखा है पलायन बराबर भाग जाना, ये तो इसका अर्थ हो गया। तो भय संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है आपका पलायन। क्रोध, अगर आपके अंदर क्रोध होगा, किसी को देखकर अगर आपके अंदर क्रोध आता है तो आप क्या करेंगे, युत्सा यानी लड़ाई करने के लिए उत्सुक होंगे। आमोद, आमोद जब होता है तो हास्य नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। एकाकीपन अगर संवेग है, एकाकीपन मतलब आप मान लीजिए किसी शहर में, कानपुर में है, लखनऊ में है, अकेले रहते हैं रूम पर, तो आप क्या चाहेंगे, आप जो है समूह में अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए संवेग नहीं होते हैं, संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। 14 संवेग से 14 मूल प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगला है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यह कथन किसका है, यंग का, जे.एस. रॉस का, वैलेंटाइन का, ड्रेवर का। तो ये कहा है जे.एस. रॉस, जे.एस. रॉस। अगर मान लीजिए, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, अगर आपके अंदर राग मतलब प्रेम का तत्व ज़्यादा होगा, ठीक है, तो कभी कभी जो है वो चेतना को पसंद नहीं आएगा, यानी लड़की को पसंद नहीं आएगा। बी ऑप्शन सही है आपका। इस तरीके से याद रखिएगा, थोड़े कीवर्ड्स जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला है रागात्मक प्रवृत्ति के बढ़ने को संवेग कहते हैं। यह कथन किसका है, यंग का, जे.एस. रॉस का, वैलेंटाइन का, ड्रेवर का। रागात्मक प्रवृत्ति के बढ़ने को संवेग कहते हैं, यानी जब प्रेम बढ़ता है, प्रेम के बढ़ने को, राग मतलब मान लीजिए प्रेम नामक जब संवेग बढ़ेगा तो आप वैलेंटाइन के दिन जो है अपने प्रेम का इजहार करेंगे। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। यह किसने कहा है, रॉस ने, स्टाउट ने, ब्रूनर ने, ड्रेवर ने। तो देखिए जब एक निश्चित दिशा में बाल जाती है, मान लीजिए 3 स्टंप है आपके, और जब एकदम इसके सीध में जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है, सही है। समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। पिछले वीडियो देखना मत भूलिएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिएगा। अगला है स्थायी मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन, मतलब स्थायी मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्तियों का संगठन कौन है, संवेग है। यह किसने कहा है, रॉस, स्टर्ट, जलोटा, ओकदन। तो ये कहा है स्टर्ट ने, ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका। अगला है किसने कहा है बालकों में संवेग को जागृत करने का कार्य शिक्षक, लिखा है सॉरी, बालकों में संवेग को जागृत करने का शिक्षक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो बालकों में संवेग जागृत करने की जो कार्य है वो शिक्षकों के लिए है। बी.एन. झा ने कहा है, जे.एस. रॉस ने कहा है, ब्रूनर ने कहा है, नाइट ने कहा है। तो ये बी.एन. झा ने कहा है। अगला है संग्रहण मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग है, कृतिभाव, भूख, स्वामित्व, कामुकता। तो संग्रहण मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग होगा आपका स्वामित्व, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप स्वामित्व है, आप जानते हैं कि मेरी ज़मीन जो है मेरे घर के पास है, लेकिन किसी दूसरे ने उसको कब्जा किया हुआ है, आपके नाम जो है वो ज़मीन लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, उस पर जो उसको जो है संग्रहण कर लेंगे, उसको जो है अपने पास कर लेंगे। तो स्वामित्व संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है संग्रहण। अगला है किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। यह मत है कोल एवं ब्रूस, गिम्बल, चैनल, रॉस का। तो यह है कथन कोल एवं ब्रूस का। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा है किसने, कोल एवं ब्रूस ने। जब हम कोल मतलब कोलगेट, ब्रूस मतलब ब्रश, जब हम अपने ब्रश पर कोलगेट मंजन लगाकर करते हैं तो क्या होता है, संवेगात्मक विकास में तीव्रता आती है। इस तरीके से इस परिभाषा को याद रखिएगा। अगला है मिलान गलत है, एक तरफ मूल प्रवृत्ति दूसरी तरफ संवेग। काम प्रवृत्ति से मतलब कामुकता संवेग से जुड़ा हुआ मूल प्रवृत्ति है कामवृत्ति, निवृत्ति से घृणा, जिज्ञासा से आमोद, शरणागति से करुणा। तो जिज्ञासा से आमोद नहीं होता है, आश्चर्य होता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी भाव किसी वस्तु के प्रति अर्जित संवेगात्मक प्रवृत्ति या ऐसी प्रवृत्तियों का संगठन है।
किसने कहा है? गैसल ने, स्किनर ने, पावलोव ने, रेक्स व नाइट ने। तो ये कहा है रेक्स व नाइट ने। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए स्किनर जो थे वो कहाँ के निवासी थे? हर दिन मैं बताता हूँ स्किनर के बारे में, लेकिन आप लोग गलत कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे तो पता है, मैं नहीं सुनूंगा इस चीज़ को, लेकिन आपको सुनना है, क्योंकि जिस चीज़ को आप लगातार सुनते रहेंगे, जैसे आप सुबह जब छोटे थे तो प्रेयर में जाते थे, रोज़ आप जो है प्रेयर सुनते थे, तो आपको जो है अभी भी याद है। तो जो भी मैं आपको बताता हूँ बार बार उसको ध्यान रखा करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए तो स्किनर जो थे इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया और अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे पर 1938 में, कबूतर पर 1943 में। इनके सिद्धांत को आरएस थ्योरी भी कहा जाता है और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को उल्टा एसआर थ्योरी कहा जाता है। सीआर थ्योरी पावलोव के सिद्धांत को कहा जाता है। एसओआर थ्योरी जो है किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। पावलोव ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत यह स्वीकारता है कि संवेग और शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण और प्रभाव से है? मनोसामाजिक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत यह स्वीकारता है कि संवेग और शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण और प्रभाव से है? ये कहता है जेम्स लैंग का सिद्धांत। देखिए जेम्स लैंग का जो सिद्धांत है ये विलियम जेम्स और कार्ल लैंग ने दिया था। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जेम्स लैंग सिद्धांत कहता है कि संवेग और शारीरिक अनुक्रिया का संबंध कारण और प्रभाव से होता है। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। मनोलैंगिक सिद्धांत जो है फ्रायड ने दिया है। 19वां प्रश्न है, स्पिनोजा ने संवेग को कितने भागों में बांटा है? 3, 4, 5, 6। तो स्पिनोजा ने जो है 3 भागों में बांटा है, यानी 3 प्रकार के संवेग बताए हैं, हर्ष, शोक और इच्छा। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध, भय, अनुराग, आक्रामकता। तो ये होता है अनुराग। सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए इस प्रकार से आज के जो हमारे 20 प्रश्न थे यही पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।